हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। तो आज हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की 5वीं क्लास करने वाले हैं और इस वीक की ये लास्ट क्लास है। अगली वीडियो आपको मंडे को मिलेगी। मंडे टू फ्राइडे हम लोग करते हैं और ये 47वीं क्लास है। आई होप आप लाइन से देख रहे होंगे। आई नो थोड़े से आपको लगेंगे कि क्वेश्चंस 15-15 ही हो रहे हैं, बट टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस हम अभी 15 ही करेंगे। मंडे को भी 15 ही होगा। उसके बाद से 20-20 क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये बंद करते और वो वाला लाइट भी ऑन करते। नहीं, ये वाला नहीं, वो दूसरा वाला पंखा ऑफ कर दे। ओके, इसको 21 डिग्री कर दो। हाँ, तो अभी आपको हो सकता है आपको लगे कि क्वेश्चंस थोड़े कम कम हैं, बट यकीन करो कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसीलिए कम क्वेश्चंस आ रहे हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब आ जाते हैं ई मॉक। आप सबको पता है हम लोगों का अपना मॉक है ये। इसमें आपको एसएससी सीजीएल 2024 की जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, आंख बंद करके 99 रुपए खर्च करो मेरे कहने पे। 2024 कूपन कोड लगा देना, ये आपके लिए सफिशिएंट है। 40 मॉक मेरे साथ करना है और ये प्रीवियस ईयर बेस्ड है। इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हमने अपनी साइड से डाला है, विद सॉल्यूशन। ध्यान रखना, इसमें आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा, डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा आपको। तो प्लीज इसे ले लो अपने लिए और मैं इसका मैथ सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो एक बार तो वो वाला भी सॉल्यूशन देख लेना जो ये लोग प्रोवाइड करेंगे, और एक जो मैं करवाऊंगा, फिर देखना कि हम कैसे चेंज करते हैं। ओके, तो स्टार्ट हो जाएगा इसी वीक के एंड से। इस वीक मतलब नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है। 5 अगस्त से इनका पहला पेपर है। जैसे ये 5 अगस्त का है तो 3 या 4 दिन बाद मैं इसकी वीडियो डाल दिया करूंगा। अपने आप वीक में किसी भी एक दिन हम फिक्स कर लेंगे और उसी दिन इसका डाला करेंगे। अब ठीक है, आप क्लास के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और इंस्टाग्राम कोई पर्सनल क्वेश्चन हो तो ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो ही पूछा करो। और एक और चीज, ये हाय हेलो मत भेजा करो, मैं जवाब नहीं दूंगा। हाय हेलो का जवाब मतलब सीधा क्वेश्चन पूछो। मैं बार बार कहता हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं देख रहा हूं, मेरे पास 10-15-20-50 मेल ऐसे पड़े हुए हैं हाय हेलो। अरे क्या करना है यार, बात थोड़ी ना करनी है। सीधा क्वेश्चंस पूछो, सीधा क्वेश्चन। और क्वेश्चन पूछा करो, सवाल नहीं। मैथ्स के क्वेश्चंस मत पूछा करो। मैथ्स के क्वेश्चंस के लिए मैंने डाउट सॉल्वर ग्रुप बना रखा है, उसमें मुझे पर्सनली क्वेश्चन भेजोगे कोई फायदा नहीं। मैं देखता हूं अच्छा क्वेश्चन होता है तो मैं उसको इसमें ऐड कर दूंगा, लेकिन जवाब नहीं दे पाऊंगा पर्सनली, क्योंकि मेरे पास रोज 500 क्वेश्चन आते हैं। 500 एक्चुअली में 500 क्वेश्चन आते हैं। हर बच्चा 5-5 10-10 भेज रहा है। ठीक है, मेरे से आप खुद समझा करो कि जॉब के साथ कर रहा हूं तो थोड़ा सा टफ होता है। ओके, तो चलते हैं फिर, स्टार्ट करते हैं। तुम लोग यार एक गिलास पानी ले आया करो यार। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दो कार है एक्स और वाई, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ रनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 216 किलोमीटर। कितना? 216 किलोमीटर। ओके, और इनका जो रेशियो है, मान लो एक एक्स पॉइंट से जा रहा है और एक वाई पॉइंट से जा रहा है। इनका जो स्पीड का रेशियो है ना, वो है 5:7। ओके, 5:7। तो द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ एक्स एंड वाई इज 5:7। और स्पीड ऑफ एक्स 60 दे रखा है। देखो एक्स दे रखा है 60, यानी 5 अगर 60 अगर 5 की वैल्यू है तो 7 की कितनी हो जाएगी? 84। यानी कि यहां से हमें पता चल चुका है एक्स की स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर, और वाई की स्पीड कितनी है, 84 किलोमीटर पर आवर। अब देखो जरा गौर से, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं एक दूसरे से मिलने के लिए। ओके, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 216 किलोमीटर। यानी दोनों को मिलके 216 किलोमीटर ट्रेवल करना है। और इनकी स्पीड कितनी है? क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ ही आ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड लगेगा, और रिलेटिव स्पीड क्या होता है? ऐड हो जाता है। यानी ये 60, वो 84, जोड़ दो 144। ओके, 144 किलोमीटर पर आवर। अब इस यहां से आपका ये कट जाएगा, ये 1.5 आवर आ जाएगा। ठीक है, बट आपसे पूछा गया है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स। मिनट्स में पूछा है तो 1.5 घंटे को आप 90 मिनट कह सकते हो। ओके, तो इसका आंसर 90 मिनट होगा। ऑप्शंस पता नहीं क्यों नहीं है, लेकिन इसका आंसर 90 है। ओके, आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या है। 1/5 ऑफ अ जर्नी इज कवर्ड एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। 1/5 किस स्पीड से? 30 किलोमीटर पर आवर। 1/4 किस स्पीड से? 25 किलोमीटर पर आवर। एंड रेस्ट एट 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है?
तो बेसिकली 1/5, 1/4 और रेस्ट ये कितना है हमें नहीं पता, बट मैंने पहले भी कहा था जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, देखा करो ये 5 है, ये 4 है, 25, 30, 60, एक ऐसा नंबर लो जो इन सब के टेबल में आए। जैसे देखो अगर मैं 60 लूं तो 25 के टेबल में तो नहीं आता ना, अगर मैं 150 ले लूं तो 150 4 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है, क्योंकि 25 और 60 का एलसीएम आप लोगों को लग रहा होगा कि 150 हो सकता है, ठीक है। तो क्या ले, कुछ भी मान सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। जिसका 1/5 निकालना और 1/4 निकालना आसान है। 600 किलोमीटर ले लें, ले लेते हैं। 300 से भी आ जाएगा, 100 से भी आ जाएगा, 20 से भी आ जाएगा, लेकिन ऐसा नंबर लो जिसको काटना आसान हो। तो लेट टोटल डिस्टेंस जो है ना वो 600 किलोमीटर है। कितना? 600 किलोमीटर। ओके, टोटल डिस्टेंस कितना है? 600 किलोमीटर। 600 का 1/5 यानी कि 120 किलोमीटर। भाई साहब 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो कितना टाइम लगा होगा इसको? 4 आवर। अब देखो 1/4, 600 का 1/4 कितना होता है? 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर गया है ये 25 की दर से, तो बताओ कितने घंटे लगे होंगे इसको? 6 आवर। ओके, रेस्ट 600 में से 150 और 120 270, 270 घटा दो, कितना बचा? 330। 330 ना, 330 गया है ये 60 की स्पीड से, तो कितना टाइम लगा? 5.5 आवर। यानी कुल ये चला है 600 किलोमीटर और टाइम कितना लगा? देखो 4, 6, 10 और ये 5.5, यानी कि 15.5 घंटे। ओके, 600 किलोमीटर जाने में इसको कितना टाइम लगा है? 15.5 आवर्स। ठीक है, 600 किलोमीटर जाने में इसे टाइम लगा है 15.5 किलोमीटर। ठीक है, तो बताओ इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी? तो निकाल दो, उसको सॉल्व भी तो करना है। 5 से कट करो, 5 दूनी 10, पहले इसको ही करना था। 5 या 15, 31। पॉइंट में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आने दो। तो 1200 बटे में 31। ओके, इसको कट करोगे तो साफ साफ दिख रहा है कि 40 से कम है आंसर। 40 से कम है बट 30 से बहुत ज्यादा है, तो ये इसका आंसर होगा। कट करके देखोगे यही आएगा। ऐसे किया जाता है इन क्वेश्चनों को। ठीक है, बहुत आसान है, मैं समझा रहा हूं, इसीलिए जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप देखोगे कि इन क्वेश्चनों को ही ना आप बहुत फास्ट कर पाओगे, बहुत फास्ट कर पाओगे। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो क्या है। हेलो हेलो हेलो, हाँ, ये क्वेश्चन फिर से करवाना पड़ेगा। एक्चुअली बीच में ही आवाज चली गई थी, ये बीच में हिल जाता है यार, ये बड़ी दिक्कत होती है। मतलब 4-5 क्वेश्चंस के बाद मैं वापस लौटा हूँ। ये एक ही वीडियो को ना 2 बार शूट करना, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। चलो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 48। अ ट्रेन स्टार्ट्स रनिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम स्टेशन पी। देखो ये स्टेशन पी है और यहां से वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्यू की तरफ जा रहा है। ओके, ये क्यू है। ओके, आगे देखो क्या कह रहा है। एट द सेम टाइम, उसी समय एक अन्य ट्रेन स्टेशन क्यू से स्टेशन पी की ओर चलना शुरू करती है। ठीक है, पी की ओर जा रही है ये, इसकी स्पीड कितनी है हमें नहीं पता। आगे देखो, यदि स्टेशन पी और क्यू के बीच की दूरी 275 किलोमीटर है। ध्यान रखना इन दोनों के बीच का दूरी कितना है? 275 किलोमीटर। और ये दोनों एक दूसरे से 2.5 घंटे में मिलते हैं। ठीक है, और ट्रेनें मिलती है 2.5 घंटे में, यानी कि 2.5 घंटे पी चला होगा, 2.5 घंटे क्यू चला होगा, तब जाके कहीं यहां पे ये मिला होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे मिला होगा। तो सबसे पहले देखो 2.5 घंटे में पी कितना चलेगा? 60 की स्पीड है इसकी, इंटू में 2.5 यानी कि 150 किलोमीटर तो पी चला होगा। दोनों को मिलकर एक 275 किलोमीटर चलना है। 150 अगर ये चला है तो क्यू कितना चला होगा? ऑब्वियस सी बात है 125 किलोमीटर। ठीक है, अब 125 किलोमीटर जाने में एक्स को कितना टाइम लगा है? 2.5 घंटे। 125 किलोमीटर अगर ये 2.5 घंटे में ट्रेवल करता तो इसकी स्पीड कितनी होगी? 50। और ये इसका आंसर है। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 49वां देखो क्या है। द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 78 किलोमीटर पर आवर। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये एक स्पीड है ट्रेन का, मान लो उसकी स्पीड कितनी है? 78 किलोमीटर पर आवर। ये एक टनल को 45 सेकंड में पार करती है। मान लो ये एक टनल है। ठीक है, टनल पार कब मानी जाएगी? जब देखो ट्रेन पहली बार यहां एंटर करती है। ठीक है, मान लो ऐसे करके, ठीक है, इसके इधर पहिए बना दो। ओके, और जब ये इधर की तरफ निकल जाएगी, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये ट्रेन
पार कर चुकी है। यानी कि ट्रेन ने एक्चुअली में इसे पार करने के लिए इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। पहले तो ये टनल की, टनल को मान लो x, और अपनी खुद की उसको मान लो y। मतलब x और y की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आ जाएगा। यानी कि टोटल इसको इतना पार करने के लिए ट्रेवल करना पड़ेगा। और कितनी देर में पार कर रही है टनल को? 45 सेकेंड में। ठीक है, देखो एक तो मेरा 5 और ये एक ही जैसा ही दिखता है, 45 सेकेंड। ओके, और दूसरे में क्या कह रहा है, ये ट्रेन ना एक बच्चे को, एक मैन को जो बेसिकली वॉक कर रहा है मॉर्निंग में, और किस स्पीड से? 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और इसकी खुद की स्पीड कितनी है? 78 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये इस आदमी को क्रॉस करने में कितना टाइम लगाता है? 15 सेकेंड। तो बेसिकली जब एक आदमी को क्रॉस करता है तो आपको पता है सिर्फ अपनी लेंथ वो ट्रेवल करेगा, और इसकी लेंथ हमने कितनी मानी है? y। तो y अपॉन में, अब देखो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? एक की 78 है, दूसरे की 6 है, तो घट जाएगा ना। क्यों घटेगा? क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो 78 में से 6 गए 72। इसको 5/18 कर देना, क्योंकि यहां पे टाइम जो है ना सेकंड में दे रखा है, 15 सेकंड। तो 4 5 20, y की वैल्यू आ जाएगी 300। यानी कि ट्रेन की लेंथ कितनी है? 300। अब देखो इसको पार करने में, यानी x प्लस 300 को पार करने में इन्हें लगा था 45 सेकेंड, और इसकी स्पीड कितनी थी? 78 किलोमीटर। यानी कि 5/18, 6 से कटा 3, 6 से कटा 13। ओके, सो x प्लस 300 इज इक्वल टू 3 से ये भी कट जाएगा 15, 65 इंटू में 15, यह आ जाएगा आपका 975। x की वैल्यू आ जाएगी 675। ओके, आई होप क्लियर होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये भी। 50वां क्वेश्चन देखते हैं, 50। अ ट्रेन ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है वो 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है। हॉल्ट एट 5 जंक्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या है, एक ट्रेन 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और एक निश्चित समय के लिए 5 जंक्शनों पर रुकती है, बीच में 5 हॉल्ट है। ओके, यह एक दिन यानी 24 घंटे में 1485 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ट्रेन प्रत्येक जंक्शन पर कितने समय के लिए रुकती है? यानी हर, देखो बेसिकली मान लो एक ट्रेन है जो यहां से पटना से दिल्ली जा रही है, ठीक है, वो कानपुर में रुकती है, मान लो इलाहाबाद में रुकती है, लखनऊ में रुकती है, गाजियाबाद में रुकती है, ऐसे करके 5 जगह पे रुक रही है। ठीक है, और पांचों पे सेम टाइम के लिए, जैसे 10-10 मिनट, 5-5 मिनट, सब पे सेम, और टोटल उसे लग जाता है 24 घंटे। ओके, 24 घंटे, और उसकी स्पीड कितनी है? 66 किलोमीटर पर आवर। बट एक्चुअली में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 1485 किलोमीटर। पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर ट्रेन नहीं रुकती कहीं पे तो 1485 किलोमीटर ट्रेवल करने में से कितना टाइम लगेगा? 1485 किलोमीटर, और इसकी स्पीड कितनी थी? 66। 11 से कट करो, 11 कम 11, 11 तिया 33, 11 पचे 55, 11 छिक 66। फिर 3 से कटेगा, 3 3 चौके 12, 3 पचे 15, 22.5 घंटे। यानी कि एक्चुअली जो ट्रेन है ना 24 घंटे में पहुंची है, लेकिन उसमें से 22.5 घंटे तक ना ये चलती रही है, 22.5 घंटे तक चलती रही, लेकिन पहुंचने में कितना टाइम लगा है इसको? 24 आवर। बट रन कितनी देर कर रही है ये? 22.5 घंटे। तो ये जो बचे हुए 1.5 घंटे ये क्या है? ये रुकी हुई है। ये 1.5 घंटे क्या है? रुकी हुई है। यानी कि 1.5 घंटे का मतलब क्या है? 90 मिनट। और ये कितनी बार रुकी है? 5 बार। तो हर जगह कितनी देर के लिए रुकती होगी? 18 मिनट। देखो ये क्वेश्चंस ना दिखने में टफ हो सकते हैं, ध्यान रखना। ओके, लेकिन होते नहीं है। तो आपको ना बस अंडरस्टैंड करना है क्या है क्वेश्चन। समझ में आया कितना आसान था? आपको बस ये देखना है कि 1485 किलोमीटर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा अगर ना रुके तो? इतना, 22.5 घंटे। लेकिन कितना लिया उसने? 24 घंटे। एक बात बताओ, मैं मान लो बोरिंग रोड से जंक्शन जाता हूं, ठीक है, अगर मैं बिना रुके हुए जाऊं तो मुझे लगेंगे 20 मिनट। ठीक है, ये बोरिंग रोड बाहर वाले नहीं समझ पाते होंगे। ठीक है, तो चलो मैं पटना से मान लो दिल्ली जाता हूं, अगर मैं बिना रुके हुए जाता हूं तो मुझे लगेंगे 15 घंटे, बट मैं पहुंचा हूं 20 घंटे में। अब बोलोगे ट्रेन लेट हो गई होगी। नहीं भैया, ट्रेन लेट नहीं हुई, मैं भाग के जा रहा हूं, मान के चलो। तो देखो 15 घंटे में जाना चाहिए था मुझे, बट मैं गया हूं 20 घंटे में। वो 5 घंटे तो मैं रुक रुक के गया हूं ना, इसीलिए। ठीक है, तो मैं 5 घंटे रुका हूं 5 जगह पे। तो ऐसे ये 90 मिनट रुकी है 5 जगह पे, 18-18 मिनट करके। ओके, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन दिखने में कितना टफ लगता है, लेकिन कितना आसान है। During his morning walk, Atul walks for 45 minutes at a speed of 8 किलोमीटर पर आवर.
एंड टेक्स 15 राउंड ऑफ अ पार्क। एक पार्क है, मान के चलो ये है, ठीक है। अतुल है, ठीक है, अतुल, अतुल की स्पीड कितनी है? 8 किलोमीटर पर आवर। और कितनी देर तक इसने वॉक किया है? 45 मिनट। तो बताओ इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? 8 इंटू में 45 मिनट, 60 से कर दो इसको, 3 4 2 6 किलोमीटर। इसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 6 किलोमीटर। और 6 किलोमीटर में इसने 15 राउंड्स लगा दिए। ध्यान रखना, इसने टोटल ट्रेवल किया है 6 किलोमीटर, यानी कि 6000 मीटर। और 6000 मीटर में ना इसने 15 राउंड्स लगा दिए इस पार्क के। तो कह सकते हो कि पार्क का जो एक राउंड है वो 400 मीटर है। ये हमने निकाल दिया है, कितना? 400 मीटर। ओके, ये एक राउंड है 400 मीटर। अब देखो क्या कह रहा है, शेखर टेक्स 10 राउंड ऑफ द सेम पार्क इन 40 मिनट। अब देखो एक राउंड तो 400 मीटर का है, तो 10 राउंड कितने का हो जाएगा? 10 राउंड हो जाएगा 400 मीटर इंटू में 10, यानी 4000 मीटर, विच इज इक्वल टू 4 किलोमीटर। ओके, 4 किलोमीटर जाने के लिए उसको कितना टाइम लगा? 40 मिनट। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है? स्पीड। तो स्पीड देख लो, स्पीड के लिए आपको डिस्टेंस है 4 किलोमीटर और टाइम कितना है? 40 मिनट। तो 40/60, क्योंकि पर आवर है, 2 3 2 6 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड है शेखर की। ठीक है, क्वेश्चन इसके इजी होंगे, थोड़ा सा आप समझो कंसेप्ट क्या है, तब हो जाएगा। Mohan takes 2 hours more than Kishore to walk 63 kilometer. If Mohan increases his speed by 50%, ध्यान रखना, मोहन को 2 किलोमीटर ज्यादा लगे हैं किशोर से। कितने डिस्टेंस के लिए? 63 किलोमीटर के लिए। अगर मोहन अपनी स्पीड को 50% बढ़ा दे तो he can make it in 1 hour less than किशोर। How much time does किशोर take to walk 63 किलोमीटर? देखो 63 किलोमीटर ये तो पता है ना। मान के चलो कि जो किशोर भाई साहब है ना, ये 12 बजे पहुंच जाती है। ठीक है, अगर ये 12 बजे पहुंचता है तो मोहन कितने बजे पहुंचेगा? 2 बजे। ये पहले वाले केस में है, ओल्ड वाले केस में। ठीक है, बट जब अपनी स्पीड को ये 50% बढ़ा लेता है, ओके, यानी कि स्पीड इसने अपना बढ़ा दिया है, तो अब जो है ना, ये भाई साहब किशोर से 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। यानी कि देखो किशोर भाई तो अभी भी 12 बजे ही पहुंचेगा, लेकिन ये भाई साहब 1 घंटे पहले यानी 11 बजे ही पहुंच चुका है। ठीक है, तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो पहले ये 2 बजे आता था, अभी ये 11 बजे ही आ गया। तो कितने घंटे बचा लिए इसने अपने? 3 घंटे बचाए। 3 घंटे क्यों बचाए? क्योंकि इसने अपनी स्पीड को 50% इंक्रीज कर दिया है। ध्यान रखना, ये हमने पहले भी कर रखा है। अब आ जाते हैं यहां पे S1 मान S2, ये ओल्ड स्पीड, ये न्यू स्पीड। 50% का मतलब है 100 से बढ़ा के इसने 150 किया होगा, यही हुआ होगा ना। हमेशा इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखा करो, 2 और 3, यानी पहले की अगर इसकी स्पीड 2 थी तो अब की कितनी है? 3। ये क्या है? स्पीड है। अगर मैं टाइम के बारे में बात करूं तो टाइम तो उल्टा हो जाएगा ना, 3:2, यानी कि पहले अगर उसको 3 घंटे लगता था तो अब 2 घंटे लगेगा। तो कितना कम लग रहा है टाइम? 1 घंटा। 1 घंटा कम लग रहा है, ये हमारे अकॉर्डिंग है, बट इन्होंने कितना दे रखा है? 3। तो कुल मिला के ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 6। यानी कि पहले वो कितने घंटे चलता था? 9 घंटे। अब कितना घंटा चल रहा है वो? 6 घंटा। तो अगर आपसे पूछा जाता मोहन की स्पीड, तो मोहन देखो पहले 63 किलोमीटर जाने में ना 9 घंटे ले रहा था, तो इसकी स्पीड हो जाती 7 किलोमीटर पर आवर। अगर पूछा जाता मोहन की नई स्पीड बताओ, तो 63 किलोमीटर जाने में भाई को अब लग रहे हैं सिर्फ 6 घंटे, तो इसकी नई स्पीड है 10.5 किलोमीटर पर आवर। बट आपसे इन दोनों में से कुछ नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया है बताओ किशोर की कितनी स्पीड है। ओके, किशोर जो है वो 63 किलोमीटर कितनी देर में पहुंचेगा। ओके, कितनी, हाउ मच टाइम डज किशोर। तो आसान है ना, देखो पहले ये 9 घंटे में पहुंच रहा था और 2 घंटे लेट, मतलब किशोर इससे 2 घंटे पहले पहुंच जाता था, 7 आवर। या नए वाले केस में ले लो कि इसको 6 घंटे लग रहा है और किशोर इसके 1 घंटे बाद आ रहा है, तो 7 घंटे, यानी कि 7 आवर में किशोर ट्रेवल करेगा। अगर आपसे इसकी स्पीड पूछी जाती तो देखो 63 किलोमीटर जाने में इसको 7 घंटे लग रहे हैं, यानी कि इसकी स्पीड कितनी है? 9 किलोमीटर पर आवर।
ये क्वेश्चंस एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है, सबसे ज्यादा, तो इसीलिए इसको ना अच्छे से कर लेना। आई होप क्लियर है यहां तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस संडे को ना 2024 के लिए ना मैं एक बढ़िया वाली स्ट्रेटेजी लेके आ रहा हूँ, ठीक है। एसएससी सीजीएल के लिए ना पूरा बताऊंगा कि क्या है, कैसे है, क्या क्या करना है, ठीक है। मॉक कैसे देने हैं हम लोग, उसका कैसे सॉल्यूशन करने वाले हैं, ओके। और इसके अलावा कम से कम बुक में देखो, मैंने एक ऑलरेडी डाली हुई है। जो मैंने डाल रखी है ना वो अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए था, और वो 3-4 महीने पहले का था, लेकिन बहुत लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो उस स्ट्रेटेजी को ना वो लोग अब नहीं फॉलो कर सकते हैं जो अभी देख रहे हैं। जिन्होंने 3 महीने पहले देखा था बढ़िया है, क्योंकि अब तक आप लोगों ने एनसीईआरटी वगैरह पढ़ ली होगी। लेकिन अभी एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है। अब आपको ना सिंपल जो एसएससी का जो वो वाला टाइम होता है ना, जिसमें आप बिल्कुल पीक वाला टाइम तैयारी करते हो 2024 वाला, वैसे तैयारी करनी पड़ेगी विद मिनिमम बुक, ठीक है। एंड मैक्सिमम यूजेस ऑफ जो इंटरनेट है, यूट्यूब है, कैसे, ठीक है। कोचिंग तो देखो मैं अभी भी बोलूंगा कि अब कोचिंग लेने का टाइम है नहीं। कोचिंग हमेशा ऐसे लिया करो कि ग्रेजुएट हो गए आप, ठीक है, या अंडर ग्रेजुएट हो, फाइनल ईयर में हो तभी लो। बहुत बच्चे फर्स्ट सेकंड ईयर में लेने लग जाते हैं, ठीक है। मैंने ऑफलाइन कई जगह पढ़ाया है, तो मैं देखता था वहां पे मैक्सिमम बच्चे ना 12वीं पास होते ही आ जाते थे। कोई फायदा नहीं होता था, क्यों? क्योंकि बैच मैं पढ़ा रहा हूँ और वो लोग ना बीच में चले गए, बीच में एग्जाम देने के लिए चले गए, कभी फंक्शन के लिए चले गए। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, फर्स्ट सेकंड ईयर बच्चों को लगेगा कि जब ग्रेजुएट हो जाऊंगी या हो जाऊंगा मैं पास हो जाऊंगा, मतलब पढ़ लूंगा, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो आपको ना फाइनल ईयर में ही लेना चाहिए कोचिंग। डोंट वेस्ट योर मनी, तब तक आप यूट्यूब वगैरह से पढ़ो, ठीक है। चलो करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। डिम्पल इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। और एक और चीज, जैसे मैं वीडियो डाला करूँ ना तुरंत देख लिया करो और पूरा देखा करो। इससे क्या होता है ना कि वीडियो को ना यूट्यूब ज्यादा रिकमेंड करती है। अगर आप देखकर छोड़ देते हो और आप लोग सोचते होंगे कि बाद में देख लेंगे, क्योंकि देखते तो हो, क्योंकि बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं, देखते तो है, मैं भी देखता हूं, एवरेज टाइमिंग बच्चों का काफी है, तो देखते तो हो तुम लोग, लेकिन बहुत बच्चे बीच में छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है ना, यूट्यूब उसको डाउन कर देता है, ठीक है। यूट्यूब को लगता है फालतू है, इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा कि टीचिंग वाली वीडियोस को ना कम रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि बच्चे देखते ही नहीं है ज्यादा, ओके। तो थोड़ा सा उसका भी ध्यान रखना। क्या है देखो अगला, डिम्पल इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर ऑन अ हाईवे while पिंपल इज ट्रेवलिंग एट a स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर। देखो डिम्पल 90 किलोमीटर की स्पीड से और पिंपल 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो डिफरेंस क्या है इनकी स्पीड का इन मीटर पर सेकेंड। तो देखो डिफरेंस तो सिंपल दिख रहा है, 18 किलोमीटर पर आवर है। इसको कन्वर्ट कर दो 5/18, तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ये है पिंपल की स्पीड, ठीक है। इसलिए पिंपल जल्दी आता है, लड़कों को तो नहीं आता, लड़कियों को बहुत आते हैं ये। हमने तो जैसे ही आता है हम फोड़ देते हैं। द स्पीड ऑफ अ कार इज 40% मोर देन अ बस। ध्यान रखना, ओके। 40% मोर देन का मतलब होता है जैसे अगर 100 है तो 140, ठीक है। तो यहां से आप कह सकते हो कि जैसे ये बस है, ये कार है, अगर बस की स्पीड 100 है तो कार की कितनी होगी, 140। इसको हमेशा शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखते हैं 5:7, 20 से कट जाएगा 5 और 7 हो जाएगा, ठीक है। तो बस और कार की स्पीड का रेशियो क्या है, 5:7। ध्यान रखना ये स्पीड का रेशियो है, ओके। आगे देखो क्या है, अ ट्रेन कवर 10। अब ध्यान रखना ट्रेन की बात हो रही है। एक ट्रेन ना 1020 किलोमीटर 8.5 घंटे में जाती है, तो ट्रेन की स्पीड बताओ कितनी होगी। ट्रेन भैया 1020 किलोमीटर जा रहे हैं 8.5 घंटे में, पॉइंट हटाया 0 लगाया, 17 से कट करो 5, 17 6 के 200, 120 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, ये ट्रेन की स्पीड है, ध्यान रखना। अब आगे देखो क्या है, यदि बस हाउ मच डिस्टेंस विल द कार कवर इन 1/3/4 आवर इफ द स्पीड ऑफ द बस इज हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ये पूछा है कि कार जो है ना, कार, ठीक है, 1/3/4 यानी कि 7/4 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो सिंपल 7/4 और जो भी इसकी स्पीड रहेगी। अब स्पीड तो हमें पता नहीं है, वही तो हमें निकालना है, हमें बेसिकली स्पीड ही तो निकालना है। तो कैसे करोगे, देखो, इफ द स्पीड ऑफ द बस इज हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन। बस की स्पीड ना ट्रेन की हाफ है, यानी अगर ट्रेन की स्पीड 120 है तो बस का कितना है, 60। एक बात बताओ, ये 60 किसकी वैल्यू है, 5 की, तो 7 की कितनी हो जाएगी, 84 ना। सिंपल है, 84। तो कर दो 7/4, स्पीड कितना था 84, तो 4 से कट किया 21, 21 इंटू में 7, 147 किलोमीटर।
ऐसे निकलेगा क्वेश्चन, ठीक है। बच्चों को दिखने में ये टफ लगता है, बाकी इसमें बिल्कुल भी टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है। आई होप क्लियर होगा। अगला देखते हैं। विद द स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर, रघु इज एबल टू कंप्लीट हिज जर्नी इन 2 hours 28 minutes. If he wants to cover the same distance in 1 hour 36 minutes, then what should be his new speed? देखो क्या है, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो टाइम का रेशियो से भी किया जा सकता है, बट मैं आपको आसानी से बताता हूं। उसकी स्पीड कितनी थी? 48 किलोमीटर। और टाइम कितना लगा उसको? 2 घंटे 28 मिनट। 28 मतलब 28 बटे में 60, उसको आर में कन्वर्ट करो तो 4 7 4 15, यानी कि 2 7/15 आवर्स। तो इसको कर सकते हो 15 दूनी 30, 7 37 बटे में 15। ये इसकी क्या है? ये बेसिकली टाइम है। तो यहां से आपका डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। कट करो इसको, 3 5 15, 3 से कट करो 16, यानी कि 16 इंटू 37/5। ये क्या है? ये डिस्टेंस है, ध्यान रखना ये डिस्टेंस है। अब ये क्या कह रहा है, इस डिस्टेंस को ना कट पिट मत करो, क्योंकि बाहर कुछ और लिखा है, क्या पता सीधा कट जाए, तो इसलिए कट काटा करो एंड में, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, अगर टफ काटने वाला हो तो, इजी काटने वाला हो तो काट सकते हो। इफ ही वांट्स टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 1 hour 36 minutes, 12 तिया 12 पंचे 5 3 8, 8/5 आवर में। अगर ये सेम डिस्टेंस को 8/15 आवर में ट्रेवल करना चाहता है तो उसकी स्पीड कितनी होगी? बताओ। ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, और टाइम कितना है आपका? 8/5। तो बताओ कितना टाइम लगेगा? तो सिंपल, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये स्पीड आ जाएगा। कैसे करोगे? देखो 5 से 5 कट किया, 8 से कट किया 2, 37 दूनी 74। मैंने बोला ना, बेवजह 16 को 37 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर कट गया ना, 74 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर इस डिस्टेंस को अगर आपने कट पिट किया तो ये क्वेश्चन टफ बन जाएगा। जब कभी भी टफ वाला आए, आपको पता चलना चाहिए कि ये बाद में इसको हमें कट करना है। क्वेश्चंस को देख के आपको पता चलना चाहिए बाद में, अभी नहीं पता चलेगा, बट 15 दिन 20 दिन 1 महीने बाद जब मॉक्स करते रहोगे ना, हो जाएगा, ठीक है। एक चीज मैं और ला रहा हूं आप लोगों के लिए, जो ई मॉक ऐप ही है ना, उस पे ना हम लोग 1 अगस्त से, ठीक है, 1 अगस्त से ही रोज 10 वोकैब मतलब आपको टेस्ट के फॉर्मेट में मिलेगा, ठीक है। वो टेस्ट पे लिखा हुआ है 1 रुपए, बट आपको पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेस्ट फ्री है। वो ऊपर लिखने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो वो फ्री है, तो आप मॉक दे सकते हो, ठीक है। हर रोज आपको ना डे वाइज मिल जाएंगे, जैसे 1 अगस्त मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, मतलब वीक में आपको 5 मॉक मिलेंगे, यानी कि 50 वोकैब आपको हर वीक मिल रहा है। सोचो, अभी अगस्त में 4 वीक होंगे, ऐसे ही अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 5 महीने हो गए। 5 महीने में ऑलमोस्ट कितने पेपर हो गए? अगर महीने में वो लोग 15 भी डालते हैं तो 75 हो गए। 75 मतलब 750 वोकैब। 750 वोकैब बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ मैं इसी साल का बता रहा हूँ, अगले साल से कितने होंगे, और वो एसएससी वाले होंगे जो रिपीटेड होंगे। इसके अलावा मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए ना जो सेक्शनल मॉक है ना, वो भी फ्री करवा रहा हूँ उनके ई मॉक ऐप पर ही, कि जो सेक्शनल मॉक है ना उनका, वो फ्री होगा। तो उसके ना मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, इन सब का आप सेक्शनल मॉक दे पाओ, ठीक है। जीके का तो सेक्शनल मॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, प्रीवियस ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश का है, तो वो तीनों तो जरूर दे ही देना। अ मैन कवर अ टोटल ऑफ 5/12 जर्नी बाय अ ट्रेन। देखो ट्रेन से कितना? 5/12 जर्नी, ठीक है। और बस से कितना? 7/18, 7/12 इससे, और रिमेनिंग 7 किलोमीटर बाय फुट, वो कितना है? 7 किलोमीटर, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं ये 7 किलोमीटर कितना है, ठीक है। अब अपनी मर्जी से ना एक डिस्टेंस मान लेते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी डिस्टेंस। कैसे मानोगे? 12 और 18 दोनों के टेबल में आना चाहिए। तो क्या मान के चल सकते हैं? 36 मान ले, 72 मान लो, मर्जी है आपकी। 36 मानोगे तो 36 ही आंसर हो जाएगा, 72 मानते हैं, ठीक है। 72 मान लेते हैं। हम मान रहे हैं टोटल डिस्टेंस, हम मान लेते हैं कितना मान रहे हैं, ध्यान रखना, कितना? 72 किलोमीटर। अब एक बात बताओ, 72 का 5/12 यानी कि 30 किलोमीटर। 72 का 5/12 30 किलोमीटर, ये गया ट्रेन से। बस से कितना? 72 का 7/18 28 किलोमीटर, और रिमेनिंग ऑन फुट। तो रिमेनिंग बताओ कितना?
72 में से 30 और 28 कितना हो गया, 58 घटा दो, कितना आ गया, 14 किलोमीटर। रिमेनिंग 14 किलोमीटर ये किससे गया है, फुट से गया है। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए ना तो ये बोल रहा है कि रिमेनिंग 7 किलोमीटर ये फुट से गया है। वैसे तो आपको 36 मानना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि 12 और 18 का एलसीएम 36 ही आ रहा है, लेकिन क्योंकि 36 सीधा आंसर था तो इसलिए मैंने नहीं किया। अब देखो हमारे अकॉर्डिंग कितना जा रहा है ये फुट से, 14 किलोमीटर, बट एक्चुअली में कितना है, 7। तो बताओ 7 किसकी वैल्यू है, 14 की। चाहिए किसकी हमें, हमसे पूछा है टोटल जर्नी, यानी टोटल जर्नी हमने कितना माना था, 72। ठीक है, 7 किसकी वैल्यू, 14 की। तो यहां से 2 कटा, 2 से कट किया, 36 इज योर आंसर। क्लियर, आई होप क्लियर होगा। वीडियो को तो 15-20 सेकंड भगा दिया करो, जैसे ही ये पानी वानी पीने लग जाओ ना। अब मैं एक चेयर रखता हूं यहाँ पे, किसी ने सजेशन दिया था कि भैया खड़े खड़े मत पियो, तो मैंने सोचा चलो मान लेते हैं। देखो क्या है, अब बस कवर्ड 360 किलोमीटर इन 6 आवर। तो बस की स्पीड तो निकाल दी होगी आपने, बहुत होनहार हो, बहुत तेज हो। कितनी निकली, 60 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 360 किलोमीटर 6 घंटे में चली है। इफ इट ट्रेवल एट 1/4 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड, देन हाउ मच मोर टाइम विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर ये अपनी स्पीड को 1/4 ऑफ इस यूजुअल स्पीड, यानी 60 है ना, 60 का 1/4 कितना है, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो बताओ पहले से कितना ज्यादा लगेगा। तो ऑब्वियस सी बात है ना, पहले अगर 6 घंटे में चल रहा है तो अब वो 24 घंटे में चलेगा। कैसे किया, 360 को 15 से डिवाइड करके। अब इसको कितना टाइम लगेगा, 24 घंटे लगेगा। पहले कितना घंटा लग रहा था, 6 घंटे। तो बताओ कितना ज्यादा लगा है, 18 घंटे। यही क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अजित सिंह, अरिजित ही कर देता भैया। लेफ्ट फ्रॉम प्लेस पी एट 9:30। देखो जो अजीत है ना, वो पी से क्यू के लिए निकला है 9:30 बजे, ध्यान रखना। पी से 9:30 पे निकला है, कहां के लिए, क्यू के लिए। ओके, ध्यान रखना। एंड डेविड राज एक ही नाम है, लेफ्ट क्यू एट 1:30 फॉर प्लेस पी। ये निकला है इधर के लिए और ये निकला है इधर के लिए। ये 9:30 पे और ये 1:30 पे, ध्यान रखना 4 घंटे बाद, दोनों में 4 घंटे का डिफरेंस है। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 416 किलोमीटर, यानी इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो है 416 किलोमीटर। इफ अजित सिंह स्पीड इज 44 किलोमीटर, अजित यहां है, ध्यान रखना, इसकी स्पीड कितनी है, 44 किलोमीटर पर आवर, एंड डेविड राज की स्पीड है 52 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे पूछा है कि एट व्हाट टाइम विल दे मीट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को कितने बजे मिलेंगे। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये 9:30 बजे निकला है, ये 1:30 निकला है, तो ऑब्वियस सी बात है 4 घंटे लेट निकला है ना वो। तो कुल मिला के 4 घंटे तो ये चली गया होगा ना। 4 घंटे में इसने ऑलरेडी 44 इंटू में 4, जो बेसिकली 176 किलोमीटर होता है, ये ट्रेवल कर चुका है। यानी कि यहां पे वो ऑलरेडी पहुंच चुका है, जो बेसिकली यहां से कितना दूर था, 176 किलोमीटर। अब इनके बीच में 416 में से 176 घटाओगे तो आपको पता चलेगा 240 किलोमीटर होता है। कितना होता है, 240 किलोमीटर। अब आपको पता चलेगा कि इन दोनों के बीच में अब एक्चुअली में सिर्फ 240 किलोमीटर की स्पीड से है। लेकिन अब ये दोनों मिलकर चलेंगे ना, ये जा रहा है इधर, ये इधर आ रहा है, यानी कि दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। ये 44 है, वो 92 है, तो कितना जाएगा, 96। कट करो, 16, 15, 6, 2.5 आवर। कितने देर में ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, 2.5 घंटे में। 2.5 घंटे में, अब ध्यान रखना 2.5 घंटे किसके, इसको 2.5 घंटे लगेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी यहां पे पहुंच चुका है 1:30 पे। 13:30 कह लो या 1:30 कह लो, तो 1:30 में जब मैं 2.5 ऐड करता हूं तो 4 बज जाते हैं। ठीक है, ये दोपहर के 4 बज रहे हैं। देख रहे हो कितना आसान है। अब
ये जब तक आप कंसेप्ट नहीं सीखोगे ना, क्वेश्चंस नहीं सीखोगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा। और मैंने ऐसे ही क्वेश्चंस लिए हैं जो कंसेप्चुअल है और इसके सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे होंगे। मैंने टोटल आई थिंक इसके टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के 108 क्वेश्चंस लिए हैं शायद, 105 108 क्वेश्चन है, 108 इसके होंगे और 60 से 70 ट्रेनिंग के होंगे, तो 168 170 क्वेश्चन है टोटल। और उसके बाद ना आप कह सकते हो नेक्स्ट वीक भी चलेगा, टोटल 10 क्लासेस के करीब आएंगी आपकी इस चैप्टर के लिए। पवन ट्रेवल फ्रॉम एक्स टू वाई एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, फ्रॉम y to z at 15 किलोमीटर पर आवर एंड फ्रॉम z to w at 20 किलोमीटर पर आवर एंड एक्स वाई वाई जेड एंड जेड डब्ल्यू बराबर है। तो बताओ इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। देखो पहले जा रहा है ये 10 की स्पीड से, फिर जा रहा है ये 15 की स्पीड से, फिर जा रहा है ये 20 की स्पीड से। ओके देखो ये मान लो x है, यहां से गया ये y से गया z से गया w, और इन सब के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो ध्यान रखना सेम है। स्पीड कितनी थी, यहां से जाते वक्त इसकी स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर, यहां पे इसकी स्पीड थी 15 किलोमीटर पर आवर और यहां इसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। अब ना ये तीनों का डिस्टेंस बराबर है, तो हमें ना एक कुछ भी मान लो अपनी मर्जी से, जो मानना है मान सकते हो, लेकिन कोशिश करना वो 20 15 और 10 तीनों के टेबल में आए ताकि इजी हो कट करना। एक मानकर भी कर सकते हो, लेकिन इजी करने के लिए हम 60 किलोमीटर मान लेते हैं। तो ये 60 किलोमीटर यहां चला, 60 किलोमीटर यहां चला है, 60 किलोमीटर यहां चला है। ठीक है, तो टोटल कितना चला है ये 180 किलोमीटर। और कितना टाइम लगा इसको, देखो 60 किलोमीटर 10 की स्पीड से तो 6 घंटे तो इसको यहां लग गए, 60 किलोमीटर 15 की स्पीड से तो 4 घंटे तो इसको यहां लग गए, 60 किलोमीटर 20 की स्पीड से 3 घंटे तो इसको यहां लग गए। तो एक्चुअली में 6 4 10 3 13 घंटे लगे इसको। कितना टाइम लगा है 13 घंटे। तो बताओ कितना लगा है 180 बटे में 13, यही इसका आंसर है। तो 13 13 169 11, क्या आ जाएगा आंसर 13 11/13, यह आंसर है। ठीक है 13 11/13 किलोमीटर पर आवर। हाँ एवरेज स्पीड पूछा ना, तो ये इसका आंसर है। ओके एज्यूम करो हो जाएगा। ठीक है, मानने पे सब कुछ हो जाता है, मानो तो खुदा वरना पत्थर, सुने हो ना। हमें तो नहीं लगा रहा आवाज, बाहर से आवाज आ रही है, हमें तो यहां कोई जानता ही नहीं, क्यों लगाएगा आवाज। A car takes 50 minutes to cover a certain distance at a speed of 54 किलोमीटर पर आवर। देखो एक कार को ना पर्टिकुलर एक डिस्टेंस ट्रेवल करने में 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 50 मिनट लग गया। अगर वो अपनी स्पीड को भी 25% बढ़ा दिया जाए, देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर 3/4 ऑफ द सेम डिस्टेंस। तो उसको 3/4 डिस्टेंस जाने में कितना टाइम लगेगा। पहले तो ये देखो, पहले तो डिस्टेंस निकालो। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है उसका 54 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 50 मिनट। तो 50 को तुम 50/60 लिख देना क्योंकि आर में है, तो यहां से 45 किलोमीटर आ गया। क्या है ये डिस्टेंस है। ओके ये डिस्टेंस है। अब ये क्या कह रहा है, अगर स्पीड को 25% बढ़ा दिया जाए, यानी कि न्यू स्पीड, पहले कितना था 54 में 25% बढ़ाना है, तो 54 का 25% यानी 54 का 1/4 कितना जाएगा 14 चौके 56, 13.5। तो यानी कि नया जो स्पीड है ना वो आ जाएगा 67.5 किलोमीटर पर आवर। और ध्यान रखना 3/4 ऑफ द सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस भी चेंज हुआ है। न्यू डिस्टेंस जो है ना वो है 45 का 3/4। अब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसको बाद में करेंगे। देखो क्या पता अपने आप कट जाए, देखो कटेगा ही कटेगा। तो देखो टोटल डिस्टेंस इतना है और स्पीड कितनी है 67.5। तो बताओ कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले तो 22.5 का टेबल आता है, आप लोगों को आना चाहिए। 2 से कटाइए 2, तो कुल मिला के 3 तिया
सॉरी 3/, ये 3 से 3 भी कट जाएगा ना, 1/2r, तो 1/2r एक्चुअली में कितना होता है, 30 मिनट होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हमें करना होता है। तो कुल मिला के आज की क्लास में इतना ही था आप लोगों के लिए। आई होप क्लास पसंद आ रही है आप लोगों को और आप रेगुलर वीडियोस को देख रहे हो। अगर पसंद आती है तो कमेंट किया करो, लाइक किया करो, दोस्तों के साथ शेयर किया करो, और अगर चैनल पे बिल्कुल नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, और वो जो भी वीडियोस बीच में आएंगी 1 या 2 उसे देख लेना, आपके बहुत काम की है। थैंक यू सो मच।